बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें कि प्रत्येक सोमवार को अब मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगता है और इस जनता दरबार के माध्यम से मुख्यमंत्री सीधा फरियादियों की समस्या को लेकर के संबंधित जिले के जिलाधिकारी या एसपी के साथ वार्ता करते हैं, उनकी समस्या का निदान करते हैं। हालांकि इस बार जनता दरबार का नजारा कुछ बदला नजर आ रहा था। हालांकि कई ऐसे गंभीर मामले थे जिसे लेकर मुख्यमंत्री भी भौचक्के रह गए। मुख्यमंत्री ने तत्काल बैठे हुए सभी मंत्री विधायकों के अलावा जितने भी आला अधिकारी हैं सभी मुख्यमंत्री के समक्ष बैठे हुए थे और एक एक फरियादियों की समस्या के लिए खुद मुख्यमंत्री फोन लगा करके अधिकारियों से बात करते नजर आए। देखिए, इसके बाद मुख्यमंत्री सीधा मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कई बातों का खुलासा किया। उन्होंने एक मुख्य मुद्दे पर कहा कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं करती तो राज्य सरकार अपने राशि खर्च कर जनगणना कराएगी। यह नहीं, इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुलकर बात की। कैसे यूनानिमस हुआ तो वो भी बातचीत कर रहे हैं, उनको भी कहा गया है। तो मिलकर के ये कोशिश होगी कि नहीं, सब लोग मिलकर के जाएं और अपनी बात जो बिहार के अंदर सर्वसम्मति का प्रस्ताव है उसके बारे में अपनी बात रख देना चाहिए। और क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है। इसलिए मिलने से मुझको नहीं लगता है किसी को एतराज़ होना चाहिए। लेकिन एक बात तो हो गई है, तो हम लोग तो इसके लिए एग्रीड हैं कि मिलना चाहिए, तो बातचीत कर ही लेंगे। इस मामले में आज ही बातचीत कर लेंगे और ये बात हो जाएगी। जो भी बात होगी सब बाद में आएगा सामने। समाज में तनाव होगा इससे। ना, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई तनाव नहीं है, समाज में खुशी होगी। और ये अच्छी तरह जान लीजिए कि सभी तबके के लोगों का जो जातीय जनगणना हो जाएगी तो सबका सेटिस्फैक्शन होगा, ये जान लीजिए। और हम तो अच्छी तरह जानते हैं, आज तक हम जितने लोगों से बातचीत हुई है सब सर्वसम्मति से है। अब जरा बताइए, 19 में जब पारित हो रहा है तो उस समय क्या था? आज अचानक इस बात को अगर कोई कह रहे हैं तो ये सही बात नहीं। मान लीजिए कि अभी केंद्र सरकार उनको लगता होगा कि नहीं कर रही है तो हम ऐसा ही बोलें, ये हो सकता है, हम नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ तक सवाल है, जब विधानसभा विधान परिषद में ये बातचीत हुई है, उठा करके देख तो लीजिए। सर्वसम्मति का है, किसी को क्या दिक्कत होगी? लेकिन करना न करना ये केंद्र सरकार के ऊपर है। लेकिन विचार रखना, और कोई हम ही लोग रख रहे हैं। कितने राज्यों का विचार है, कितने राज्यों से कहा जा रहा है। लेकिन इस पर आप यह मत समझिए कि कोई जात को अच्छा लगेगा कोई जात को खराब लगेगा, ऐसी बात नहीं है। ये सभी के हित में और जनगणना हो जाएगी। पहले हुआ करता था, अंग्रेजों का राज था तभी हुआ करता था, बाद में नहीं हुआ है। तो अगर एक बार भी कम से कम हो जाएगा तो अच्छी बात है ना, एक एक चीज़ की जानकारी मिलेगी और सबके हित में आप बेहतर काम कर सकते हैं कि इनको क्या दिक्कत है, इनको और दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। हर प्रकार से एक एक चीज़ हो जाना चाहिए। ये बात से बड़ी खुशी की बात होगी, ये सबके हित में बात है। इसलिए अगर कोई इस बात को कहता है कि इनको किसी को नाराज़गी होगी तो अपनी बात होगी, ये बात सार्वजनिक नहीं। लेकिन हम नहीं कह सकते हैं भाई, हम किसी के बारे में कोई कमेंट भी हम नहीं करना चाहते हैं। हम लोग एक मत किए हैं, हम तो उस बात के साथ हैं। और आप जानते हैं, जहाँ तक हम लोगों की पार्टी का सवाल है, आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में इस बात को मानने को हम तो बातचीत किए ही है और सब लोग एक साथ हैं। यही जान लो जी, ये बिल्कुल सही। हम तो पहले बता चुके हैं ना भाई, 90 से हम बता चुके हैं। सारी बात क्या कितनी बार रिपीट करें हम लोगों को जो नेता थे समाजवादियों, तो सब लोगों ने तो एग्री किया। और उस समय हम 90 की बात आप लोगों को बताए हैं और सब चीज़ के बारे में तभी से तो हम जाने हैं। उसके पहले हमको इसका कोई आइडिया नहीं था, तो हम तो बता ही रहे हैं, बराबर बताए हैं, अनेकों बार की आप लोग के सामने भी चर्चा कर चुके हैं। तो इसलिए हम लोगों को लगता है कि सारे लोगों की जो बात थी, राय थी, अच्छा हुआ, ये देश के हित में है और इससे परस्पर संबंध भी और बेहतर हो जाएगा। लोग समझ नहीं रहे होंगे, अपना जाने, करना न करना अपनी, मतलब बहुत सी विसंगतियां उसमें थी। कई जाति के उसको तो जारी ही नहीं किया गया। तो उस दिन में कहते कि जो पता चला कि 13 तक में ये काम
जी। और हम लोग चाहते थे कि वो पब्लिश हो, नहीं हो सका पब्लिश। तो ये उस समय कहा जा रहा था कि उसमें ठीक आंकड़ा नहीं था, ये नहीं था। अरे भाई, तो जब ठीक है, ठीक आंकड़ा नहीं था तो अभी जनगणना के साथ कर दिया जाए, उससे सही आंकड़ा आ जाएगा तो और बेहतर होगा ना। तो ये बिहार में एसीसी जो कास्ट सेंसस होगा वो एसीसी के रूप में वो तो अलग चीज। वो अलग चीज। जांच होनी चाहिए जेपी से या सुप्रीम कोर्ट के? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे। आजकल तो जानते नहीं है, ये सब चीज़ तो कई तरह से कौन कर लेगा, तो इसलिए इन सब चीज़ों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए, मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके कि आखिर किसी को किस तरह से फ़ोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई हो सामने आ जाए। और कभी भी कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई इस तरह का काम करता है तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि सब इस चीज़ मामले पर पार्लियामेंट में डेडलॉक बना हुआ है, करीब कई घंटे बर्बाद हो चुके हैं, मात्र 17 घंटा काम हुआ है। तो ये हो रहा है कि विपक्ष की ओर से डिमांड की जा रही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच के लिए। तो खैर देखिए, पार्लियामेंट के अंदर की बात है जी लेकिन जहाँ तक सवाल है इसके बारे में कुछ जवाब तो दिया गया है ना सरकार की तरफ से। जी तो जब जवाब दिया गया है तो उसके बाद फिर क्या मामला है, ये बात तो हम लोगों को पूरे तौर पर तो जानकारी नहीं है। ये बात जो आ रही वही ना जान रहे हैं कि विवाद बना हुआ है। लेकिन हम लोगों को भी तो लगता है कि इस तरह से किसी को इस तरह से उसकी की बात को जब्त करने की कोशिश जांच नहीं की करनी मांग चाहिए, की जा उसको रही है, लेने की लेकिन कोशिश नहीं सरकार करनी जांच के चाहिए। लिए तैयार नहीं है। सरकार इस इशू को इनकार कर रही है कि ऐसा कोई घटना हुआ है या कुछ जांच की जरूरत है। सरकार लगातार इस बात को कर रही है, लेकिन सरकार कह रही है तो अगर लोगों को कोई मालूम है तो उस बात को रखना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे, हम लोगों को तो यही लगेगा जब सारी बात आ जाएगी ना भाई कि किसके साथ क्या हुआ, किसके बारे में, मतलब कि कोई बात वो कर रहा है, किससे बात कर रहा है, उसको कैसे उसी को लोग ले रहा है। ये चौटाला जी से आपकी मुलाकात हुई है, कुशवाहा जी ने आपको पीएम मटेरियल बताया है, तो क्या जदयू 2024 में हम आपको कल पीएम के तौर देखिए पर भाई, प्रोड्यूस करेंगे? वो अपने पार्टी के साथ ही कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हम हमारे बारे में सब बोलने की कोई आपको ऐसा जरूरत क्यों नहीं। लगता है कि हम अब तो PM सेवक मटेरियल हैं, नहीं है? सेवा कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। हमारे मन में कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं। जांच होनी चाहिए जेपी से या सुप्रीम कोर्ट के? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे। आजकल तो जानते नहीं है, ये सब चीज़ तो कई तरह से कौन कर लेगा, तो इसलिए इन सब चीज़ों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए, मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके कि आखिर किसी को किस तरह से फ़ोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई हो सामने आ जाए। और कभी भी कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई इस तरह का काम करता है तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि सब इस चीज़ मामले पर पार्लियामेंट में डेडलॉक बना हुआ है, करीब कई घंटे बर्बाद हो चुके हैं, मात्र 17 घंटा काम हुआ है। तो ये हो रहा है कि विपक्ष की ओर से डिमांड की जा रही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच के लिए। तो खैर देखिए, पार्लियामेंट के अंदर की बात है जी लेकिन जहाँ तक सवाल है इसके बारे में कुछ जवाब तो दिया गया है ना सरकार की तरफ से। जी तो जब जवाब दिया गया है तो उसके बाद फिर क्या मामला है, ये बात तो हम लोगों को पूरे तौर पर तो जानकारी नहीं है। ये बात जो आ रही वही ना जान रहे हैं कि विवाद बना हुआ है। लेकिन हम लोगों को भी तो लगता है कि
किस तरह से किसी को इस तरह से उसकी की बात को जब्त करने की कोशिश जांच नहीं की करनी मांग चाहिए, की जा उसको रही है, लेने की लेकिन कोशिश नहीं सरकार करनी जांच चाहिए। के लिए तैयार नहीं है। सरकार इस इशू को इनकार कर रही है कि ऐसा कोई घटना हुआ है या कुछ जांच की जरूरत है। सरकार लगातार इस बात को कर रही है, लेकिन सरकार कह रही है तो अगर लोगों को कोई मालूम है तो उस बात को रखना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे, हम लोगों को तो यही लगेगा जब सारी बात आ जाएगी ना भाई कि किसके साथ क्या हुआ, किसके बारे में, मतलब कि कोई बात वो कर रहा है, किससे बात कर रहा है, उसको कैसे उसी को लोग ले रहा है। ये चौटाला जी से आपकी मुलाकात हुई है, कुशवाहा जी ने आपको पीएम मटेरियल बताया है, तो क्या जदयू 2024 में हम आपको कल पीएम के तौर देखिए पर भाई, प्रोड्यूस करेंगे? वो अपने पार्टी के साथ ही कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हम हमारे बारे में सब बोलने की कोई आपको ऐसा जरूरत क्यों नहीं। लगता है कि हम अब तो PM सेवक मटेरियल हैं, नहीं है? सेवा कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। हमारे मन में कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं। उनसे पूछिए, हम क्या बता नहीं, सकते पहले हैं। भी आप हमको नहीं आप पता। किया है। हमने देखा नहीं, हम उनके बयान को हमने देखा नहीं है, इसलिए पहले हम भी भी नहीं। आपके एक मंत्री इस तरह का सवाल उठा चुके हैं साली जी, अब ये दूसरे मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, अब क्या कह रहे हैं हमको नहीं पता है, हमने देखा नहीं कि उन्होंने क्या कहा। हाँ, विधानसभा में वर्ष कोई 2000 बात होगी, अगर मान लीजिए बात हो तो बात कर ही सकते हैं, लेकिन क्या कहा है हमको नहीं पता। हाँ, मुख्यमंत्री जी विधानसभा में वर्ष 2019 और हमको तो नहीं लगता है कभी भी जो मीटिंग होती है, हाउस चल रहा था, कहीं तो कोई बात नहीं थी, जी लेकिन क्या कहा है तो जरा बता दीजिए तो जरा हम जान लें। कहा है कि गठबंधन सरकार चलाना आज के दौर में बहुत मुश्किल का काम हो गया, कोई हम लोग के यहाँ बात नहीं सुनता है। कौन नहीं बात सुनता, हाँ। किससे बात कर रहे हैं, कौन नहीं सुन रहा है, ये तो नहीं पता है हमको। हाँ, मुख्यमंत्री जी विधानसभा में इसका कोई गठबंधन तो इतने दिनों से चल रहा है और गठबंधन कितना बढ़िया से एक दूसरे के साथ मिलके काम करता है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बात है तो जरूर अपनी पार्टी के लोगों से बात करना चाहिए, कोई बात हो। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में वर्ष 2019 और 2020 में जातीय जनगणना को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। वो उस प्रस्ताव में बीजेपी का भी समर्थन था, वर्ष 2019 में भी, वर्ष 2020 में भी। अब जब जातीय जनगणना की बात हो रही है और केंद्र सरकार की ओर से इनकार कर दिया गया है, आपकी ओर से पहल किए जाने का अनुरोध किया जा रहा है, तो सरकार में रहते हुए और सर्वसम्मति में समर्थन देते हुए भी बीजेपी का रुख अलग है, इस मामले में जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, तो आपको क्या फील होता है, कैसा महसूस जाति करते हैं? आपको अच्छी तरह मालूम, हम तो बराबर कह रहे हैं और पहले भी कह चुके हैं, जो जातिगत जनगणना की बात की गई और 2019 में पास हुआ सर्वसम्मति से और विधानसभा में 2020 में भी हुआ, उस दिन 19 में तो विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह हुआ, ये सब वहाँ भेजा गया और इसके बारे में हम लोग बातचीत करते रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो विपक्ष की तरफ से एक सुझाव आया कि सब लोगों को मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए और ये कहना चाहिए, तो हमसे मिले, हमने कहा कि नहीं ठीक है, इसके लिए हम लोग करेंगे और आज ही हम सब लोगों से बात कर लेंगे और पत्र भेजने के लिए और फिर मिलने के लिए आग्रह करने का, वो सब आज ही हमको करना, आज ही बात कर लेंगे। सभी कई दल के लोगों से बातचीत हो चुकी है और मेरे हिसाब से बीजेपी को भी इस बात के लिए इंटीमेट किया जा चुका है और सब कुछ बात कर रहे हैं। और समझ लीजिए कि विजय चौधरी जी तो आप